बफ बोला ना कि मेरा जमीन है, तुम कागज दिखाओ, बोलो बफ को जो है ना, बफ कागज दिखाओ अपना जमीन ले। बोलने से बफ को बोलने तो लगेगा कि बफ का जमीन है। हम लोग का जमीन है और बनाएंगे और बना कर रहेंगे भी, या कुछ भी हो जाए। वक्फ की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। वक्फ की जमीन नहीं है, ये सरकारी हो गया। बाप का जमीन नहीं है यहाँ, बाप का जमीन नहीं है यहाँ पर। वही हम जानना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं जानना चाह रहे हैं। हम लोग सदा से यहाँ पर 100 साल से हमारा बाप दादा यहाँ पर रहे हैं, हम सब यहाँ पर है और रहेंगे। हम लोग तो परिवार बढ़ गया तो हम लोग तो जेबे करेंगे, खेत हुआ चाहे खरियान हुआ, तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को ये जमीन किस अधिकार के तहत मिला, ये हम समझना चाहते हैं। ये जमीन हम लोग का पूर्वज ही शुरू से ही जोतता कोड़ता आया है, ठीक है। गांव में जगह दिक्कत होने के कारण, ठीक है, इसलिए हम लोग गांव से बाहर आके यहाँ पे बना। अधिकारी को कार्रवाई के लिए लिखे हैं, उससे पूर्व में भी कई मरतबा लिखा गया है और कोई भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। राजनीति का केंद्र बना हुआ है, इसमें स्थानीय विधायक अपनी पॉलिटिक्स राजनीति सेक रहे हैं, लोगों को उल्टा सीधा समझा करके। जमीन है वक्फ स्टेट संख्या 485 की, जहां पर लगभग 25-50 घर बन चुका है। मैं अभी मौजूद हूं बिस्सी प्रखंड क्षेत्र के औसौथू में, और यहां पर देख सकते हैं ये ज़मीन है, और ऐसा दावा किया गया है वक्फ के सेक्रेटरी सदर के द्वारा कि इस ज़मीन पर ये घर बन रहा है। और ये आपको लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास घर नहीं था रहने के लिए, उन लोगों का ये साफ साफ कहना है, और वो लोग बरसों से इस ज़मीन पर उन लोगों का कब्जा था, जोत कोर के उसको खा रहे थे। और उन लोगों का ये कहना है कि विधायक जी ने भी ये कहा है कि घर बनाने के लिए, और हम लोग घर बना रहे हैं, हम लोग जोत रहे थे। वक्फ की ज़मीन है तो वक्फ कागज़ लेके आए और वक्फ अपना ज़मीन ले ले, लेकिन ये हमारी ज़मीन है, हमारे पुरखों की ज़मीन है, हम लोग जोते कोड़े खाएं और हम लोग इस पर घर बनाएंगे। चलिए कुछ लोगों से भी हम बात करते हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये घर बना रहे हैं आखिर क्यों बना रहे हैं, किसकी ज़मीन है और किसने इनको ज़मीन घर बनाने के लिए कहा है। प्रणाम बाबा। ठीक है, की हाल समाचार? सब ठीक है, सब जायज़? हाँ सब जायज़ है। वक्फ की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। वक्फ की जमीन नहीं है, ये सरकारी हो गया। सरकारी हो गया जी। हम लोग का रहने का जगह नहीं है, गरीब आदमी है, इसलिए हम लोग जैसे सब अपना घर अभी पहले से जोत रहे थे, अब जैसे घर बना रहे हैं। तो जो वक्फ का सेक्रेटरी सदर है वो लोग डीएम को एक लेटर दिया है कि वक्फ की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं लोग घर। अच्छा, वो सही है गलत है? वो सब हमको जानकारी नहीं है। किसने बोला है आपको यहाँ पे बनाने के लिए? ये विधायक बोला। विधायक बचौल जी बोले जी। तो घर बना रहे हैं ये लोग, वर्षों से इस ज़मीन को जोत रहे हैं। बरसों से सब दिन से जोत रहे हैं। बाप इसमें 2 मर्डर भी हो गया। अच्छा, इसमें 2 मर्डर भी हो गया। करीब 1920 ईस्वी में। अच्छा, तो वो माने कितना 44 100 साल 44 साल हो गया। अच्छा, 44 साल। बंसी महतो का, बंसी महतो जी का हत्या हो गया था। हाँ हत्या हो गया था। मुसलमान माने डीपर का मुसलमान को लेकर झगड़ा हुआ। हाँ जमीने के लिए। आज से नहीं हम लोग जमीन जोतते हैं, बहुत दिन से जोतते हैं। हम लोग इसलिए आए हैं चाची कि हम लोगों को ये सूचना मिली है कि वक्फ की जमीन पे कब्जा हो रहा है। लोग फिर हमको ये सूचना मिली है, तो आप बताइए क्या सच है, वो हम जानना चाह रहे हैं। बाप का जमीन नहीं है यहाँ, बाप का जमीन नहीं है यहाँ पर। वही हम जानना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं जानना चाह रहे हैं। हम लोग सदा से यहाँ पर 100 साल से हमारा बाप दादा यहाँ पर रहे हैं, हम सब यहाँ पर है और रहेंगे। बफ बोल रहा है, पूरा जोता बोलता है मेरा ही माने बफे का जमीन है। कागज दिखाने में क्या होता है, तो कागज दिखाओ, तुम अपना जमीन लो। बफ बोला ना कि मेरा जमीन है, तुम कागज दिखाओ, बोलो बफ को जो है ना, बफ कागज दिखाओ अपना जमीन ले। बोलने से बफ को बोलने तो लगेगा कि बफ का जमीन है। 100 साल से हम लोग जोत रहे हैं, ये सरकारी जमीन है, अफा हुआ जमीन है। मेरा भूमि में पर्चा भी है, रसीद कटा हुआ है 99 तक का। उसका बोलने से हो जाएगा बफ का जमीन है। हैं सबको होने में मेरा एकदम पर्चा है, इसमें मेरा पर्चा है, सबको पर्चा है। 80% आदमी का पास पर्चा है, वो भूमि में पर्चा है, रसीद कटाए हुए हैं। वैसे नहीं बना रहे हैं घर। ये हम लोग का जमीन है और बनाएंगे और बना कर रहेंगे भी, या कुछ भी हो जाए। ये किसी का जमीन नहीं है कि बोलने से हम लोग छोड़ देंगे और चला जाएंगे। विभाग को तो जिसके पास नहीं है उसके साथ न्याय करना चाहिए कि चलो इतना दिन से लोग जोत रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सब गरीब को दिए बसने के लिए, ठीक है। तो इसमें किसी के पास नहीं है जमीन, गांव में बहुत दिक्कत है सबको। तो अब इतना दिन होने के बाद ये लोग थोड़ा थोड़ा करके सब गरीब को दिए हैं। ये टोला कौन सा है? ये इधर पड़ जाता है लालपुर, ये उसौत पड़ता है, इधर डी पड़ता है। काम हुआ भैया?
हमारा विनोद रामना है। आपका भी घर बन रहा है इधर? जी, हमारा बहुत दिन पहले बना हुआ है। ये जमीन जो इसका सेक्रेटरी सदर वो कह रहा है कि वक्त की जमीन है, क्या गलत है क्या सही है बताइए। वो हम लोग को नया जानकारी के वक्त का है। आप लोगों को जमीन कौन दिया, मतलब हम लोग को वो बीबी हम लोग को बाप दादा को बसाया है यहाँ पर। तो हम लोग जो थी जी, तो हम लोग को बाप दादा को बसाया है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे अभी। चाहेगा अभी जहाँ होगा तो हम लोग तो परिवार बढ़ गया तो हम लोग तो जेबे करेंगे, खेत हुआ चाहे खरियान हुआ, तो वही काम हम लोग कर। बफ का कह देने से थोड़ी ना बफ का हो जाएगा, फिर कागज से होगा ना। हाँ, तो बस कागज दिखाए बफ वाले, लड़ाई कागज से होती है। हाँ, तो फिर दावा कर देने से थोड़ी होता। हम कह देंगे कि ये ताजमहल मेरा है, तो क्या ताजमहल मेरा हो जाएगा? नहीं होगा ना, कागज दिखाएंगे तभी हमारा होगा आप ना। लोगों को ये जमीन किस अधिकार के तहत मिला ये हम समझना चाहते हैं। ये जमीन हम लोग का पूर्वज ही शुरू से ही जोतता कोड़ता आया है, ठीक है। गांव में जगह दिक्कत होने के कारण, ठीक है, इसलिए हम लोग गांव से बाहर आके यहाँ पे बना रहे हैं। तो आप लोग के कब्जे में वर्षों से थी ये जमीन? बिल्कुल, बाप दादा के जमाने से है, आज से नहीं है, दादा परदादे के जमाने से तभी है। से आप लोग जोतते आ। जी, तो कितने परिवार होंगे यहाँ पर लगभग? कितना परिवार होगा? परिवार तो बहुत है, अब क्या गिनती तो किए नहीं है कितना है। 50-100 परिवार? हाँ, इतना तो है। 50-100 परिवार। छोटा छोटा कोला बना हुआ है। जी जी जी, 1 कट्ठा का 2 जो लोग कट्ठा अपना का। जोत रहे थे उन अपना जी जी जी, जैसे मान लीजिए अब किसी के पास 10 कट्ठा था, उसका 4 गो लड़का हुआ तो 4 टुकड़ा हो गया, तो 4 हो गया, ऐसे ही 2 कट्ठा 1 कट्ठा करके ही है सबके पास। अपना उसी में अपना गांव में दिक्कत हो गया तो अपना यहाँ पे। वक्त की जमीन पर कब्जा होने का आपने आरोप लगाया है, इस संबंध में आपने लेटर भी लिखा है जिला पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए लिखे हैं। उससे पूर्व में भी कई मरतबा लिखा गया है और कोई भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इसमें पूर्ण रूप से प्रशासन का ही पूरा मामला है, क्योंकि पहले जो ज़मीन हम लोग दिए थे उस पे उन लोगों ने उगरता किया, उसको जैसे ये करके दूसरी ज़मीन चिन्हित करके दिया कि अब ये ज़मीन विवाद रहित है। अब जब डीएम साहब दिए उसके आलोक में हम लोगों से सहमति मांगा गया, हम लोग दे दिए। फिर से वही लोग वही रसीद फसीद लेकर के भू अधिशेष पर्चा दिखा करके, जबकि पर्चा का कोई असलियत नहीं। हाई कोर्ट से पहले भी उसको रद्द किया गया। अभी 2 पर्चा डीएम साहब के यहाँ सत्यापन में गया था, नवंबर में गया, जिसका जवाब जो है फरवरी में आया। वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं। उससे पूर्व में भी जो पत्रचार हुआ, हम लोग कई मरतबा जाकर रिकॉर्ड खोजे, वहाँ कुछ है नहीं। सिर्फ ये राजनीति का केंद्र बना हुआ है। इसमें स्थानीय विधायक अपनी पॉलिटिक्स राजनीति सेक रहे हैं, लोगों को उल्टा सीधा समझा करके। बोर्ड क्या कार्रवाई किया है अब तक? बोर्ड को जब तक हम लोग यहाँ से अतिक्रमण संबंधी भेजते हैं, यहाँ से उसको जो है जिला अधिकारी को वहाँ लिख दिया जाता है, वहाँ फॉरवर्ड किया जाता है। जिला अधिकारी लेटर का कोई कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। और जो है से जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का कहना है कि भाई बोर्ड इस मामले में अधिकार अपने पास रखता है। अतिक्रमण घोषित करके डीएम साहब को लिखेंगे, डीएम साहब हमको भेजेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमण हो रहा है? अतिक्रमण हो रहा है। हम लोग तो किस चीज का इंतजार बोर्ड कर रहा है ये हम नहीं समझ रहे। तो अब बोर्ड को तो हम लोग कार्रवाई के लिए लिखते हैं, तो बोर्ड नहीं कार्रवाई हो रही है। बोर्ड नहीं कर रहा है तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? तो बोर्ड के जिम्मेदार की गलती है? हाँ, तो निश्चित रूप से गलती है। बोर्ड के जिम्मेदारों की कमी है। अभी 29 तारीख को हम भेजे, 14 लोगों को चिन्हित करके भेज दिए। जब 3 तारीख को भेजे थे डीएम साहब को, 3 अप्रैल को कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहाँ से भी चिट्ठी 2 मरतबा गई है बोर्ड से, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अभी फिर 29 तारीख को 14 लोगों को चिन्हित करके भेजे हैं। अब वहाँ से कहा जा रहा है कि भाई आप उसका रकबा 14 हम क्या मार खाने के लिए जाए? वहाँ उन लोग कहता है कि हरिजन एक्ट का मुकदमा दायर कर देंगे, जान से मार देंगे, समझे ना। तो ये जोखिम हम कैसे उठाएंगे?